2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया था 150 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस बुक है। साथ ही ये गणित सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस बुक है जो कि 4 नवंबर 2023 को दिया गया था। 150 कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देंगे। ठीक है, आप इस सबसे पहले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए ऑथेंटिक अपडेट के लिए। सबसे पहले 2 से 3 चीज़ आपको समझना होगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक सेकंड मेरिट की बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो आप देखेंगे कि कल हम एक आपको इस तरह का कल हम शाम में देखिएगा तो एक डाटा दिए थे जो जहानाबाद का था, जो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है, लिख करके जो था यहाँ पे बोला गया था कि मोस्ट अर्जेंट है। ठीक है, मोस्ट अर्जेंट में जो है अभ्यर्थी जो है रोल नंबर दे, अपना नाम दे, पिता का नाम दे, विषय दे, वर्ग दे, कोटि दे, पदस्थापित विद्यालय दे, आवंटित विद्यालय दे, अभियुक्त दे। ठीक है, और ये जो था जो आपको नियोजित शिक्षक के लिए था, जो नियोजित शिक्षक या जो नवनियुक्त शिक्षक जो कार्यरत थे उनके लिए था। ठीक है, उसके बाद उनको 24 घंटा के अंदर जो है भर करके उनको कहाँ जमा करना था, तो भर के जमा करना था सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के। लेकिन एक बात और हम बोले थे उसमें कि देख लीजिए ये जो है ये जहानाबाद का है, लेकिन जहानाबाद तक ही नहीं, ये सबका लेटर आएगा। देख लीजिए उसी तरह के लेटर ये है, ये देख लीजिए यहाँ पे इसी तरह से लेटर ये जो है यहाँ पे कटिहार का है, इसी तरह से सबका लेटर है। ठीक है, तो जहाँ तक सेकंड मेरिट लिस्ट का बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो एक बात आप 2 से 3 बात आप इंपॉर्टेंट बात है उस चीज़ को समझ लीजिए। आपको सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। अब बहुत कम समय बचा सेकंड मेरिट लिस्ट आने में, लेकिन उनको फ़ायदा होगा क्योंकि जो है इसमें 24,000 से 25,000 जो है नियोजित शिक्षक जो हैं पीआरटी में हैं। ठीक है, अगर उनको सेटलमेंट कर दिया जाता है, उनको सक्षमता परीक्षा के द्वारा या सक्षमता परीक्षा अगर उनको हुआ क्या है, जो 2 से 3 चीज़ आप समझ लीजिए। पहले के क्या हुआ कि जो नियोजित शिक्षक वाले हैं जो बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा किए कि हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो उनको जो है बोला गया कि नहीं ठीक है, आपको एक सक्षमता परीक्षा लेंगे, सक्षमता परीक्षा पास कर जाइएगा तो फिर हम आपको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, जिसको विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत ये होगा सक्षमता परीक्षा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि इस बार जो है नियोजित शिक्षक तो 3.5 लाख हैं, लेकिन जो है उसमें 50,000 नियोजित शिक्षक जो क्या किए, 50,000 1 लाख टीचर जो है वो फॉर्म भर दिए बीपीएससी का। हम उनको शुरू से बोल रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कि अगर 1,70,000 वैकेंसी में या 69,000 वैकेंसी में या जो आगामी वैकेंसी अगर किसी को फायदा हुआ है तो इंडिविजुअल वो नियोजित शिक्षक को फायदा हुआ है। हम शुरू में ही बोले हैं, उसके पीछे 2 से 3 रीजन है। उनको तो एक बोला ही गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि आपको जो है विशिष्ट शिक्षा नियमावली के तहत आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा। सक्षमता परीक्षा नॉर्मल सब क्वेश्चन, मामूली सा क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो आप पास कर जाइएगा तो आपको जो हम विशिष्ट शिक्षक बना देंगे, यानी जिसको जो होता है विशिष्ट शिक्षक बना देंगे, जिसको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। उसके बाद भी बहुत सारा लोग जो है बीपीएससी का टीआरई का फॉर्म भर दिए और उसमें 24,000 लोग जो है सिलेक्शन भी ले लिए हैं। कितने ले लिए हैं सिलेक्शन, तो 24,000 जो है सिलेक्शन भी ले लिए हैं। तब उस स्थिति में क्या होगा, तो बिहार सरकार जो है सबका डाटा मांग रही है जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, और सबको बोला गया कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जौन सा स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप उसी स्कूल में बने रहिएगा। ठीक है, अब उनको हो सकता है कि उनके डायरेक्ट जो है सक्षमता परीक्षा या विशिष्ट शिक्षा नियमावली के तहत उनको जो है बोल दिया जाए कि नहीं आपको जो है आप परीक्षा पास कर गए तो आपको हम ऐसे ही राजकर्मी का दर्जा दे देते हैं। तो जो सीट उनका जगह पे जो वैकेंट होगा तो वो सीट फिर और बहाली आएगा, तो वो सीट हो गया। और एक लड़का जो है तीन लड़का पे बैठा हुआ है, मतलब कि एक सीट है उसमें 1 to 5 में भी रिजल्ट है, किसी का 9-10 में भी रिजल्ट है, 11-12 में रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 11-12 ज्वाइन करेगा तो 9-10 भी खाली हो जाएगा और 1 to 5 भी खाली हो जाएगा। तो अब ऐसे करके भी सीट है आपको निकलेगा। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन इसमें इंडिविजुअल आपको ही सिर्फ फायदा नहीं हो जाएगा, इसमें जो है आपको फायदा नहीं हो जाएगा, इसमें फायदा अदर स्टेट वाले को भी हो जाएगा, क्योंकि 14,000 जो है ऑलरेडी अदर स्टेट वाले आ चुके हैं। ठीक है, 14,000 आ चुके हैं, लेकिन अगर 2 नंबर या 4 नंबर सरकार तो सेकंड मेरिट लिस्ट तभी निकालेगी। ऐसे ही तो नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट दे देगी। सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए कटअप निर्धारित करेगी, बोलेगी इतना कटअप है, इतना के नीचे जो आइएगा उसको हो जाएगा। ठीक है, तब उस अनुसार जो अदर स्टेट वाले वो भी आएंगे, तो अदर स्टेट वाले ही आपका जो है जो 14,000 है वो हो सकता है 25,000 हो जाए, ये भी कोई डाउट नहीं है। अनियोजित शिक्षक वाला सीट छोड़ेंगे वो होगा, वो एक लड़का पर जो 3 लड़का जो है उसको सीट छोड़ेगा तो उसका हो जाएगा।
और जो पहले से सीट खाली है उसका है। तो इसमें यही है कि इसमें ज़्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा है तो अदर स्टेट वाले को फायदा होगा। हाँ, आपको फायदा हो सकता है, आपका 2 से 3 नंबर 4 नंबर का छूट आपको मिलेगा। लेकिन एक बात था कि अगर अदर स्टेट वाले को अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाता तो आपको जो 4 नंबर छूट करके जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकालता वो डायरेक्ट आपको जो है 8 नंबर 7 नंबर छूट करके मेरिट लिस्ट निकालता। तो इसमें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया है कि हम भारत के सब राज्य का नौकरी देंगे, ठीक है। तब उन्हीं के बात के चलते जो है बोला जाता है, बोला ही जा रहा है। तब तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें अदर स्टेट वाले भी आएंगे, क्योंकि अगर आप देख लिए 67 गया है कटअप तो ठीक है 4 नंबर कम का निकलेगा, 63 का निकलेगा। बाय द वे जो है 63 का कटअप का निकलेगा। तो 63 तो है 63, 4, 64, 65, 67 के बीच में जो आएंगे वो सब आ जाएंगे। तो ये फायदा हो जाएगा अदर स्टेट वाले को यहाँ पे, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी इसमें आ जाएंगे, जो 14,000 वो 25,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपको अदर स्टेट वाले नहीं रहते, डोमिसाइल नीति लागू रहता, जो आपको 4 नंबर का कटअप निकलेगा वो डायरेक्ट जो है कटअप आपको कितना का निकल जाएगा, तो डायरेक्ट आपको कटअप 8 नंबर 9 नंबर रिलीव करके निकालता। तो उसमें जो है बहुत सारा लड़का का होने का चांस था। लेकिन ये जो है नीतीश कुमार जी ही बोले हैं कि अदर स्टेट वाले को हम मौका देंगे भाई, अदर स्टेट वाले भी भारत के कहीं कोई कोना के रहेंगे तो उनको नौकरी देंगे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, लेकिन वही 3 से 4 नंबर वाले को फायदा होगा, ज़्यादा और किसी को फायदा इसमें नहीं होने जा रहा है। तो आई होप आप लोग बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो आप इस चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।